हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 8 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। आपको एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन वॉज फॉर्म्ड बाई इंटरनेशनल ट्रीटी थ्रू एन एशियन पैसिफिक पोस्टल कन्वेंशन साइंड इन 1981। Second, its headquarters is in New Delhi, India. Third, it has 32 state members. Fourth, APPU also runs the Asian Pacific Postal College founded in 1970. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। इस यूनियन की बात करें तो इसका पर्पस है टू फैसिलिटेट पोस्टल रिलेशंस एंड कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर्स। इसके साथ ही कॉलेज की बात करें जिसको फाउंड किया गया 1970 में, तो दिस कॉलेज इज़ फॉर सपोर्टिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंबर स्टेट्स पोस्टल स्टाफ। इंडिया, ये अभी क्यों हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि इंडिया इज़ गोइंग टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन फ्रॉम जनवरी 2023। और इंडिया के विनय प्रकाश सिंह इज गोइंग टू बी द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनियन फॉर अ टेन्योर ऑफ 4 ईयर। और ये फर्स्ट टाइम है जब इंडिया इज लीडिंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द पोस्टल सेक्टर। इसके साथ ही अगर इस यूनियन की बात करें तो ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है ये जनरेट करता है अराउंड हाफ ऑफ द ग्लोबल मेल वॉल्यूम एंड हैज़ अराउंड 1/3 ऑफ द ग्लोबल पोस्टल ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ कोऑपरेटिव बेनिफिशियरीज कॉन्फ्रेंस। आपसे पूछा गया है कि सहकारी लाभार्थी सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, बेंगलुरु, कोची या अहमदाबाद। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह ने एड्रेस किया है दिस कॉन्फ्रेंस इन बेंगलुरु, कर्नाटका। फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो इन द होल कंट्री इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कर्नाटका इन 1905। और यहीं से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टार्ट करने का एक मूवमेंट सा स्टार्ट होता है। आज हम वर्तमान समय की बात करें तो देयर आर सक्सेसफुल कोऑपरेटिव मॉडल्स लाइक अमूल, क्रिबको, इफ़को या लिज्जत पापड़ ETC। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इनकी ब्यूटी ये होती है कि इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ मासेस एंड प्रोडक्शन बाय मासेस, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो आउट ऑफ 30 लाख कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड वी हैव 9 लाख इन इंडिया। और इन रिसेंट कॉन्फ्रेंस जो ये अभी बेंगलुरु में हुआ, इसमें होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है दैट 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी फॉर्म्ड इन एवरी पंचायत ऑफ द कंट्री। और टारगेट ये रखा गया है कि 2 लाख न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी इन द नेक्स्ट 3 ईयर। तो ये टारगेट रखा गया है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री commenced its annual war game Zolfagar 1401 in the coastal area of the Gulf of Oman। आपसे पूछा गया है कि जोल्फगर 1401 ये एक वार्षिक युद्धाभ्यास है और इसकी शुरुआत किस देश ने की है। आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, इजराइल, अफगानिस्तान या ईरान। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। So Iran has recently commenced its annual drill in the coastal area of Gulf of Oman near Strait of Hormuz। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country developed the Aadhaar-like platform called Modular Open Source Identity Platform? आपके ऑप्शंस हैं USA, इजराइल, इंडिया एंड रशिया। आपको बताना है कि मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म किस देश ने विकसित किया है। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको भारत के द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डेकेनियल सेंसस इज आर करेक्ट। आपको बताना है कि दशकीय जनगणना से संबंधित कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया द सेंसस वॉज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो इन 1872। Second, the decennial census is conducted by the Office of the Registrar General and Census Commissioner under Ministry of Home Affairs. Third, the population census is a union subject under the Article 246 of the Indian Constitution. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहते हैं, तो ये है हेनरी वॉल्टर। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहते हैं। और हम बात करें फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया की, तो वो हुआ है 1881 में इन द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। और एज पर नॉर्म्स की बात करें तो अ सेंसस कैन बी कंडक्टेड ओनली 3 months after the freezing of boundary limits of administrative units such as district, sub-district, तहसील, तालुकास एंड पुलिस स्टेशंस। सेंसस की बात करें तो इसको कंडक्ट, आपने देखा आपके सेकेंड स्टेटमेंट में है कि इसको कंडक्ट किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसको कंडक्ट किया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948। सेंसस की इम्पोर्टेंस क्यों होती है, हम क्यों इसको हर 10 साल पे करते हैं, क्योंकि इससे हम गैदर करते हैं नॉलेज अबाउट द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ द नेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत डिफरेंट तरीके की जो सर्वेज होती हैं लाइक हेल्थ सर्वे, एजुकेशन सर्वे, एग्रीकल्चर सर्वे, तो उन चीज़ों में ये जो कॉम्प्रिहेंसिव डाटा होता है पॉपुलेशन का, ये उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर विल बी द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 8th to 10 जनवरी 2023। आपसे पूछा जा रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, इंदौर, रांची या अहमदाबाद। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। और इस वर्ष की थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर द इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। और इस बार 3500 डायस्पोरा मेंबर्स फ्रॉम नियरली 70 डिफरेंट कंट्रीज हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन की बात करें तो इसमें चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि प्रेसिडेंट हैं कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुआना के। और स्पेशल गेस्ट हैं इस कन्वेंशन में मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि प्रेसिडेंट हैं रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of country's largest hockey stadium which was inaugurated by Odisha's Chief Minister Naveen Patnaik on 5th January 2023? आपसे पूछा गया है कि देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। आपके ऑप्शंस हैं अरुण जेटली स्टेडियम, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, शिवाजी हॉकी स्टेडियम या बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसकी जो सीटेड कैपेसिटी है वो मोर देन 20,000 है। ये राउरकेला में बना है। और अभी हाल ही में जो 15th एडिशन होने वाला है FIH हॉकी वर्ल्ड कप का, वो ओडिशा के ही राउरकेला और भुवनेश्वर के स्टेडियम्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही CM जो ओडिशा के हैं नवीन पटनायक, उन्होंने अनाउंस किया है अ रिवॉर्ड ऑफ 1 करोड़ फॉर ईच प्लेयर ऑफ द इंडियन हॉकी टीम इफ दे विन द हॉकी वर्ल्ड कप। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुकी चिन्स आर द रिफ्यूजीज फ्रॉम, यह अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो कुकी चिन्स रिफ्यूजी जो हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है या कहाँ से आए हैं। आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और नेपाल।
और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। दे आर क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम बांग्लादेश के चितगोंग हिल ट्रैक। और जो कुकी चिन ये लोग हैं ये शेयर करते हैं इथनिक टाइज विद मीजोज एंड दे लेफ्ट देयर होम्स ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बांग्लादेशी आर्मीज एंड देयर एथनिक ग्रुप्स। तो इसलिए ये वहाँ से आ गए हैं भारत की तरफ। हालांकि मिज़ोरम में इसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स भी सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित गलत कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1945 बाय द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड स्टार्टेड वर्किंग इन अप्रैल 1946। Second, it is the principal judicial organ of United Nations situated in Paris, France. Third, unlike the sixth principal organ of the United Nations, it is the only one not located in New York. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि इसको इस्टेब्लिश किया गया 1945 में, और सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि इट इज़ द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन दैट इज़ लोकेटेड इन द हेग नीदरलैंड और इसकी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इट इज़ द ओनली ऑर्गन जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इट कंसिस्ट अ पैनल ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली and the Security Council for 9-year tenure। और 193 स्टेट पार्टीज हैं इसमें अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। करंट समय में प्रेसिडेंट की बात करें तो जॉन ई डोंगो इसके प्रेसिडेंट हैं। भारत की तरफ से बात करें तो इसमें भारतीय जो जज हैं वो हैं दलवीर भंडारी। ये इनका सेकेंड टर्म है 2018 से 2027 तक के लिए। सेकेंड टर्म के लिए इन्होंने ब्रिटेन के कैंडिडेट क्रिस्टोफर ग्रीनवुड को डिफीट किया और अपना सेकेंड टर्म सिक्योर किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।